अच्छा ये चीज़ ऐसी है इसका तो पता लगा जब वह चीज़ आपको समय पे मिल जाए, जब ज़रूरत हो जब भी मिल जाए। अच्छा आप कहोगे अच्छा ऐसी है, इस प्रकार की है, इससे मिलती है, इस प्रकार की है। तो एक तरह से आप जब जा रहे थे मार्ग पर, अनेकों चीज़ें यहाँ पर आकाश भर रहा है समुद्र में से, अगर भाव अच्छे हैं तो ईश्वर हमें बता देता कि ये ऐसी चीज़ है, ये जाओ, यह है तुम्हारी चीज़, ये चीज़ ऐसी है, इसको जानो। तो ईश्वर हमें मतलब सहायता कर देते हैं, पहले दे देते हैं, बता देते हैं कि हाँ यह चीज़ सही समय पर तुमको मिल गई। वरना अगर व्यक्ति बुरा हो, अगर व्यक्ति के भाव, तो इसलिए हमारी ईश्वर मदद करते हैं कि हम कहीं गलत ना चले जाएं, इससे पहले हमें बता देते हैं कि चीज़ ऐसी है। देखो भाव आशीर्वाद का तो उसमें कुछ रोल है, वरना तो हम घूम घूम के पता नहीं कहाँ पर जाएं। तो देखते हैं इसमें कुछ, तो देखते हैं हे मनुष्य जो ऋषि होता मंत्र का भी एक बार देखते हैं। य इमा विश्वा भुवनानि जह्वा होता न्यासीदत पिता न स आशीष द्रविणम क्षमान प्रथमा छद्ब्राम आविशेष। तो देखते हैं आशीषा आशीर्वादेन द्रविणम धनम इच्छमान अत्र वयत्येद आत्मनि कपदकम। वरना हम तो व्यापक होकर के जाते हैं इधर से उधर। प्रथम छत या प्रथमान विस्तृतात छादती, जो पदार्थों को छान देता है, हमारे समक्ष रख देता है। अवरान अर्वाचीनीन आकाशीदीन, जिससे पता चलता है अच्छा चीज़ ऐसी है, ईश्वर ने हमें करके दे दिया, अच्छा तुरंत अच्छा यहीं पर मिल गई, अच्छा तो ऐसी है। तो देखते हैं अब इसके विषय में थोड़ा और। दाता अदाता असीदत सीदत असीदत सीदती, इसका अर्थ होता है अच्छा ये चीज़ ऐसी प्रकार से मिलेगी, मतलब ईश्वर छोड़ नहीं रहा वस्तु को कि बना करके छोड़ दी, व्यक्ति अपने आप पाता रहे। ईश्वर के नियम हैं, आपको ईश्वर ही प्रदान करेंगे। ईश्वर के नियम हैं, ईश्वर नियम के अनुरूप प्रदान कर रहे हैं। अगर आप आशीष के अनुसार चले, ईश्वर की आशीष आपने पाई, वो है संध्या से। ईश्वर की आशीष जैसे कि कोई हमें बूढ़ा बुजुर्ग आशीर्वाद देता है, तो हम क्या तू ये कर देगा, आशीर्वाद कहते हैं क्या तू कर देगा, हम सोचते हैं कि हाँ ये मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहा है कि हाँ ये कर देगा, क्या तो उसको आसीदत आशीषा, क्या ये हो जाएगा। तो हमें बढ़ना चाहिए कि हाँ हमें ये करना चाहिए, हाँ ये मुझे करके दिखाना है। तो हमारा फिर मन नहीं भटकता, लालच में हम नहीं आते, मोह में नहीं फंसते। जब कोई आशीर्वाद देता है तो उसका यही तो अर्थ होता है कि हाँ क्या ये हो जाएगा। उसका भावनात्मक जोड़ते हैं, आशीर्वाद से भावना का रूप भी जोड़ते हैं कि युद्ध में विजयी का आशीर्वाद दिया, तो बताते हैं कि कितना जरूरी है, आवश्यक है या नहीं तुम्हारे लिए युद्ध जोड़ लेना या कुछ और लेना। कुछ और रहोगे तो कुछ और ही मिलेगा। अगर तुम युद्ध लड़ रहे हो और मन में कपट है, तो तुम्हें युद्ध का नहीं पता मान। अगर तुम्हें वास्तविक पता है कि हाँ युद्ध इतनी जरूरी है कल्याण के लिए, भावनात्मक लोगों से जुड़े हो, प्रजा के लिए जुड़े हो, तो हाँ ये चाहिए, हाँ ये चाहिए जरूर, विजय होना बहुत आवश्यक मानेगा। फिर वो कहेगा कि हाँ आशीर्वाद। तो सब मनुष्य लोग जो जगत को रचने, धारण करने, पालन तथा विनाश करने वाले, सब जीवों के लिए सब पदार्थों को देने वाले परमेश्वर अपनी व्याप्ति से आकाश आदि में व्याप्त हो रहा है, उसी की उपासना करें। तो कितना स्पष्ट कह दिया है। आशीर्वाद से ईश्वर हमें, वही जो बात पहले बात की थी, चीज़ मुझे जरूर करनी है, इससे आता है आशीर्वाद से। तो फिर व्यक्ति परिश्रम भी करता है। क्या व्यक्ति कहते हैं कि ये चीज़ हो गई क्या, तो उससे आता है कि ये मुझे करनी है, वो रहता है कि हो गई क्या, हो गई क्या मतलब मुझे करनी है। उससे भिन्न क्योंकि कोई कहना चाह रहा है कि अब हो गई क्या, अब हो गई क्या, तो मतलब कोई हमसे चाह रहा है कि तू ऐसा कर, तो हम चाहते हैं फिर करते हैं। ये
हुई नहीं, जब भी तो मैं ऐसा हूँ। अगर ये हो जाएगी तो कितना अच्छा होगा, आनंद होता है ना किसी की बात को, कोई जीतने लग रहा है तो आनंद होता है कि हाँ जीतने लग रहे हैं, तो यही तो आशीर्वाद से कि हाँ ये होने लग रही है क्या। ओहो, उत्साह हो जाएगी तो कितना आनंद होगा, हो जाएगी तो कितना आनंद होगा। तो वह आनंद भूल जाते हैं, उसे आनंद को ही तो स्मरण रखना है कि हाँ आनंद होगा, देखो करनी है जरूर, आनंद होगा देखो करनी है जरूर, आनंद होगा देखो ये मुझे चीज़ों की करनी है ईश्वर के प्रति, आनंद होगा देखो ईश्वर के प्रति विशेष भाव रखना ही है, देखो ईश्वर का कार्य करना ही है देखो। तो वो सब मिलता भी है, करता भी है, वो ऐसा भाव रखता है ना ईश्वर के प्रति, देखो विशेष आनंद होगा ईश्वर के प्रति, करना है मुझको, विशेष आनंद होगा करना है मुझको। तो वो बिल्कुल उसी में ही लगता है कि जो योग्य होता है उसको योग्य चीज़ मिलती है फिर। तो ये इसका माध्यम था। आप कृपया करके स्वर में मग्न हो संध्या से। ओम।